नमस्कार। आज बात करेंगे शिमला में घटित उस घटना की जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी। ये एक ऐसा हादसा था जिसने सिस्टम की सारी पोल खोल के रख दी थी। साल 2015 शिमला के एक इलाके में लोगों को पीलिया हो जाता है और इस पीलिए से तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, ये पीलिया एक डेड बॉडी, एक लाश की वजह से हुआ था और इस लाश ने 1000 लोगों की जान ले ली थी और इसी घटना ने सिस्टम की सारी पोल भी खोल के रख ली थी। तो बने रहिएगा कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे इस सत्य घटना पर। यह घटना किसी बॉलीवुड की मूवी से कम नहीं है। साल 2014, ये जो 15 में पीलिया फैला उसके एक साल पूर्व 2014, एक बच्चा होता है 4 साल का जिसका नाम होता है युग। ये अपने घर के बाहर खेल रहा था, अचानक से वो गायब हो जाता है। युग के पिता बिजनेसमैन थे। जब वो घर आते हैं तो उन्हें ना बच्चा नहीं मिलता। इधर घर वाले हैं वो बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। उन्होंने अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह बच्चे को ढूंढा लेकिन बच्चा नहीं मिला। तो फाइनली जो बच्चे के घर वाले हैं वो काफ़ी परेशान हो गए, तो उन्होंने तय किया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। जब वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे तो उनके साथ में उनका पड़ोसी भी गया जिसका नाम था चंद्र शर्मा। ये चंद्र शर्मा हैं, वो युग के पड़ोस में रहता था। जब वो युग गायब हो गया तो उसके पिता के साथ वो बाकायदा पुलिस थाने गया। वहाँ उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जहाँ जहाँ ये जो युग है उसके पिता जहाँ जहाँ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जाते, वहाँ वहाँ उसका पड़ोसी बाकायदा साथ जा रहा था, अपना पड़ोसी होने का धर्म निभा रहा था। चंद्र शर्मा युग के पिता को बार बार ये बता रहा था कि मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य हूँ, आप चिंता ना करो, मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा और हम लोग मिलके युग को ढूंढेंगे। युग गायब हुए तकरीबन 13 दिन हो चुके थे। युग कहीं मिल नहीं रहा था। इस बीच जो शिमला के लोग हैं, जो व्यापार संघ के इनके जो साथी लोग हैं, वो भी काफ़ी क्रोधित हुए। उन्होंने बंद का भी आह्वान किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। 13वें दिन युग का बर्थडे था और उसी 13वें दिन युग के घर में काम करने वाला नौकर एक बॉक्स लेके आता है और युग के पिता को देता है और वो बताता है कि बॉक्स है वो घर के मेन गेट पे रखा हुआ था। अब उसके पिता उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो बड़े ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉक्स था उसके अंदर युग के कपड़े थे और एक लेटर था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि हमको 4 करोड़ रुपया चाहिए। स्थान था अंबाला, वहाँ पर तुम्हें आना है, लेकिन हाँ, पुलिस केस नहीं करना है, पुलिस से दूर रहना है। यदि पुलिस के चक्कर में पड़े तो तुम्हारे बच्चा जो युग है वो हमारे पास है, हम उसको मार डालेंगे। अब पिता काफ़ी डर गए। पड़ोस का रहने वाला चंद्र शर्मा वो भी साथ में था। उसने भी वो देखा कि वाकई में बॉक्स था, लेटर आया है। ये किडनैपर के बताए हुए उस स्थान और उस पते पर बाकायदा पहुँचे। वहाँ काफ़ी देर तक बैठे, इंतज़ार किया। पूरा दिन बीत गया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आया। आखिर में थके हारे घर वाले अपने पड़ोसी के साथ वापस घर आ गए। उसके बाद लेटर का मानो सिलसिला ही शुरू हो गया। दूसरा लेटर आया जिसमें उन्होंने 6 करोड़ रकम बढ़ा दी, 4 से 6 करोड़। फिर तीसरा आया 6 से 8 करोड़। लेकिन जब जब वो जाते थे प्रत्येक लेटर पर उस स्थान पर कोई किडनैपर आता नहीं था। हाँ, आखिरी और चौथा लेटर आया जिसमें किडनैपर ने रेट डाउन करके वापस 8 करोड़ से 4 करोड़ पे आया। यानी जो प्रथम लेटर इन्होंने 4 करोड़ मांगा था, अब वो कह रहे थे कि ठीक है 4 करोड़ दे दो, 4 करोड़ में मामला सेटल कर लेंगे। लेकिन दें किसे, क्योंकि ये जब जब भी उस जगह पे जाते थे उस जगह पर किडनैपर तो पैसा लेने आता ही नहीं था। समय बीतता चला गया। घर वालों ने आखिर के हार मान ली, क्योंकि ना तो पुलिस है वो युग को ढूंढ पा रही थी, न घर वाले युग को ढूंढ पा रहे थे। किडनैपर हैं केवल लेटर लिखा करता था, न तो वो मिल रहा था, न युग को उन्हें सौंप रहा था। पूरा 1 साल बीत गया था। घर वाले हैं वो युग को हर रोज़ याद कर रहे थे लेकिन युग मिल नहीं रहा था। अब इधर तो युग गायब 2014 से 2015 आ गया। अब इसी जुलाई 2015 में जहाँ युग का परिवार जहाँ रह रहा था उसी के क्षेत्र में लोगों को अचानक से एक बीमारी हो जाती है, पीलिया। अब ये पीलिया दूषित पानी की वजह से मोस्टली होता है। तो वहाँ पर है वो लोगों की एक एक करके मौत होना शुरू हो गई। युग के घर वालों ने भी वो पानी पिया, वो उससे पीड़ित भी रहे।
लेकिन खुशकिस्मती से उनके घर में शायद किसी की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे, जो उस क्षेत्र के लोग थे, तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो गई। अब वो और डरे सहमे थे कि करे तो क्या करे। प्रशासन है वो सतर्क हुआ, संबंधित विभागों को है जो पत्र लिखा कि भाई अपनी अपनी पानी की टंकियाँ है वो साफ सफाई करवाओ ताकि ये बीमारी है वो खत्म हो। समय बीतता गया और 2016 आते आते वो पीलिया जो है वो ठीक हो गया था। अब युग को घर से किडनैप हुए तकरीबन 2 साल हो चले थे। अब 2016 में एक घटना घटित होती है और वो होता ये है कि शिमला से दूर चंडीगढ़ पुलिस एक चोर उसको गिरफ्तार करती है और उस चोर का नाम होता है विक्रांत बख्शी। अब पुलिस उस चोर को गिरफ्तार करती है तो उस चोर के पास से एक मोबाइल फ़ोन मिलता है और उस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक वीडियो होता है। उस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा जो कि रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और बार बार अपने पापा के लिए मिन्नतें मांग रहा है। वो बताता है कि पापा मुझे बचा लो, ये अंकल मुझे बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते। जब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मैं पानी मांगता हूँ तो अंकल मुझको शराब पिला देते हैं। ये अंकल अच्छे नहीं हैं, मुझे अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं, पापा प्लीज़ मुझे बचा लो ना। पुलिस इस वीडियो को देखती है तो चौकन्नी हो जाती है कि वीडियो आखिर इस चोर के पास कैसे। उस चोर को पुलिस पूछती है तो वो पहले पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है और फाइनली वो कह देता है कि ये तो मेरे को किसी ने साल भर पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है साहब। वो जो चोर था विक्रांत बख्शी, उसको अच्छे से पूछती हैं तो फिर वो बोल लेता है कि मुझे तो वीडियो तेजिंदर सिंह ने भेजा था। तेजिंदर सिंह कौन? तो बोले मेरा साथी। तो पुलिस ने तय किया कि उस तेजिंदर सिंह को उठाते हैं। तो पुलिस ने उस तेजिंदर सिंह को उठाया, अच्छे से लाया, उसको पूछताछ की। तो वही वाली बात है कि चोर पहले स्वीकारता नहीं है, इसलिए तेजिंदर सिंह ने भी पहले पुलिस को गुमराह करने की खूब कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से तेजिंदर सिंह से पूछताछ की तो तेजिंदर सिंह ने बता दिया साहब कि ये जो बच्चा है ये तो 2 साल पहले मर चुका है, उसकी हत्या तो हम ही ने की थी। अब पुलिस ने कहा जी डेड बॉडी का क्या किया? तो उसने बताया कि डेड बॉडी कहाँ है मैं बता सकता हूँ। तो फिर उसने बताया कि इसकी डेड बॉडी शिमला में है, 2 साल पहले एक बच्चा था, हमने किडनैप किया था और वो शिमला में ही है। अब पुलिस है जो संबंधित थाने में शिमला पता लगाती है तो पता चलता है कि वीडियो युग का है। 2 साल पहले युग है वो घर से किडनैप हो चुका था, यानी युग के किडनैपर अब मिलने वाले थे। तो उस तेजिंदर सिंह को वहाँ शिमला लाया जाता है। फिर तेजिंदर सिंह बताता है कि इस बच्चे के साथ उन्होंने क्या किया। वो बताता है कि हमने बच्चे को किडनैप करने के 13वें दिन, जिस दिन बच्चे का बर्थडे था, उस दिन उस बच्चे को मार दिया था और उसकी लाश के बड़े बड़े पत्थर बांध करके हमने एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो बहुत बड़ा वाटर टैंक था, तकरीबन 10,000 लीटर के आसपास का, उसके पास गए, उस बच्चे के डेड बॉडी के बड़े पत्थर बांधे, उस टैंक का ढक्कन खोला, डेड बॉडी अंदर डाली और ढक्कन देके वहाँ से फरार हो गए। अब चूंकि वो टैंक है वो सुनसान था, वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड था नहीं, इसलिए वो घटना करने में सफल हो गए। और धीरे धीरे इधर जो युग है गायब हुआ, उसके 3-4 महीने बाद लोगों को पीलिया नामक बीमारी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि उस टैंक के अंदर युग की डेड बॉडी थी और युग की डेड बॉडी का पानी उस क्षेत्र के तमाम लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा था और उसी पानी को जितने भी लोग सब कंज्यूम कर रहे थे। अब बड़ी दुख की बात देखिएगा कि युग के घर पे भी उसी टैंक से वाटर सप्लाई हो रहा था और युग के घर वाले भी उसी डेड बॉडी वाले पानी को कंज्यूम कर रहे थे। जब पुलिस ने उस डेड बॉडी को बाहर निकाला, डीएनए टेस्ट करवाया तो युग का डीएनए है उसके घर वालों से मैच कर गया। अब युग की डेड बॉडी तो थी नहीं, क्योंकि 2 साल में लाश पूरी सड़ गल के पूरी हो चुकी थी पानी के अंदर, केवल अस्थियां मात्र रही थी। अब ये जब बात सब सामने आई तो प्रशासन भी हड़कंप में आ गया, क्योंकि उस जमाने में तो जब ये पीलिया था और आदेश था कि भाई पानी की टंकियाँ साफ करवाओ और प्रशासन ने कह दिया साफ करवाई, तो जब यदि 4-6 महीने में टंकी साफ हो गई होती तो डेड बॉडी तो दिखती, दिखी क्यों नहीं, ये प्रश्न था। लेकिन खैर समय के अनुसार जब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी तो वो जो तेजिंदर सिंह था उसने एक और राज खोला। उसके राज के अकॉर्डिंग बात ये सामने आई कि जो युग का पड़ोसी था चंद्र शर्मा, जिसका मैंने प्रारंभ में, इस कहानी के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि वो साथ साथ हर जगह जा रहा था, अब दरअसल इस सारे किडनैपिंग का मास्टरमाइंड वो खुद ही था। उसने ही अपने पड़ोस के युग को किडनैप किया। उसे ही पता था कि युग के पिता हैं वो व्यापारी हैं, उनके पास पैसा है, वो पैसा भी मिल सकता है। अब चूंकि युग अपने
पड़ोस में रहने वाले शर्मा को जानता था, तो वो उसको किडनैप होने में भी आसानी रही, वो साथ में चला गया। ये जो चंद्र शर्मा है उसको किडनैप करके ज़्यादा दूर लेके नहीं गया। युग के घर के महज 3 किलोमीटर की दूरी पे एक घर था, सुनसान घर, वहाँ जाके उसको रख लिया था। और उसने उस किडनैपिंग में ये जो चोर विक्रांत, ये जो पकड़ा गया, ये और ये तेजिंदर सिंह, इनको भी इसमें साथ में शामिल कर लिया था। फिर इन तीनों ने तकरीबन 13 दिन तक उसे रखा, खूब मारा पीटा। जब भी ये खाने को मांगता तो उसे कुछ देते नहीं थे, जब भी ये पानी मांगता था तो उसे शराब पिला लिया करते थे। और 13वें दिन आखिरकार इन्होंने थक हार करके उसको मार दिया। क्योंकि जो चंद्र शर्मा जब उसके पिता के साथ हर जगह साथ साथ घूम रहा था, रेकी कर रहा था, तो उसे डर भी था कि मैं पकड़ा जाऊंगा और शायद पैसे नहीं मिलेंगे, तो युग को मार के उस वाटर टैंक में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन तीनों को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा चला और 1 साल के अंदर अंदर ही ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला आता है 2017 में। अब इस केस का कितना पब्लिकली दबाव था आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि जब इस केस का फैसला आने वाला था तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे। और जिस दिन फैसला आया उस दिन कोर्ट ने इन तीनों को सजाए मौत दी। कोर्ट में तालियों की गड़गड़ाहट लगातार बज रही थी। सब ने कह दिया कि न्याय हो गया। जो जज साहब थे उन्होंने बाकायदा अपनी पेन की नींब तोड़ दी थी कि इस पेन से दोबारा किसी को सजाए मौत नहीं देनी पड़े। मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। लोगों ने माना कि सत्य की जीत हो गई है। लेकिन ये जीत है, वो खुशी है, वो ज़्यादा समय तक युग के माता पिता के लिए रही नहीं, क्योंकि ये तीनों अपराधी थे। उन्होंने हायर कोर्ट में अपील कर ली। नतीजा हुआ हाई कोर्ट में लंबा ट्रायल चला और 2025 में एक फैसला आया। वो फैसला बड़ा ही रोचक था, या हैरान करने वाला था, ये कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो फैसला ये था कि जो तेजिंदर सिंह था उसको कोर्ट ने बरी कर लिया। इस अपराधी को बरी इस निशानदेह पे किया गया कि इसने तो पुलिस का सपोर्ट किया था, डेड बॉडी बताई थी और उसको है वो बरी कर लिया जाए। पीछे रह गए 2 अपराधी, एक ये विक्रांत पक्षी और ये युग का पड़ोसी चंद्र शर्मा। इन दोनों का जो मृत्युदंड था, यानी जो सजाए मौत, जो फांसी होने वाली थी, उसको उम्र कैद में तब्दील कर लिया गया। कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि इनके अंदर सुधार होने की गुंजाइश है और दुनिया के हर अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए है जो इनको सुधरने का मौका मिले, इसलिए इनको उम्र कैद में बदल दिया गया। आधार ये बताया गया कि जिस जेल में थे उस जेलर साहब ने बाकायदा बताया है कि इन तीनों का स्वभाव बहुत अच्छा है, इनके अंदर सुधरने की गुंजाइश है, इसलिए उन्हें सजाए मौत न दे के उम्र कैद दे दी जाए। दूसरा, कुछ मामले में कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि जो किडनैप हुआ उस दिन इन तीनों की मोबाइल लोकेशन उस युग के आसपास जरूर बता रही है, जहाँ पर डेड बॉडी मिली उसके आसपास भी जरूर बता रही है, लेकिन पर्टिकुलरली एग्जैक्ट उसी प्राइम लोकेशन पर है जो मोबाइल लोकेशन नहीं मिली थी। तो उनको भी है जो आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। अब इस फैसले से युग के घर वाले खुश नहीं थे। उन्होंने बाकायदा आंखों पर काली पट्टी बांधी, उस दिन काला दिवस मनाया। बाकी उनके जो साथी लोग थे उन्होंने भी काली पट्टी बांधी और काला दिवस मनाया। तो ये आज की कहानी एक सिस्टम की लापरवाही कि किस प्रकार से है जो एक डेड बॉडी और उस लाश का पानी सबको पिलाया। इवन युग के माता पिता ने भी वो पानी पिया होगा, बाकी के लोगों ने पिया और तकरीबन 1000 लोगों की जान एक लाश ने ले ली। तो आज की कहानी इतनी ही थी। इस कहानी को आप YouTube प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आपसे रोज़ की तरह दरख्वास्त है कि चैनल को जाने से पूर्व सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस विषय के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं या कोर्ट के फैसलों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल के कमेंट कीजिएगा। इस कहानी को आप हमारे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। आप किस सब्जेक्ट पर, कौन से विषय पर आप कहानी सुनना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। अगली कहानी आप ही की होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।